अंग्रेजी बोलने की जब भी बात आती है तो डर आपको जिस बात के लिए लगता है वो मैं बताती हूँ। शब्दों की कमी की वजह से आपको डर लगता है, यानी कि आपको लगता है कि शब्द आपके पास बहुत कम है, इसी वजह से आप अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं, जो कि सही भी है। तो शब्दों की कमी को पूरा कराने वाली आज की क्लास होने वाली है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना और हमारी ऐप, हमारी पेड क्लासेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। शुरू करते हैं। सबसे पहला है जल्दी ही। जल्दी या जल्दी ही, आप इसको सून इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में। क्या इस्तेमाल करते हैं? सून, SOON, सून इसको पढ़ते हैं। जैसे वो जल्दी ही आ गया, ही केम सून। ये हर उस इंसिडेंस के साथ आप लगा सकते हैं, हर उस घटनाक्रम के साथ आप लगा सकते हैं जो जल्दी हो गई है ना। जल्दी हो गई है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा है, जल्दी हो गया कोई काम, तो सून हो गया है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोई मूवी आने वाली होती है तो क्या लिखता है? कमिंग सून, है ना, लिखता है ना। ट्रेलर लॉन्च होता है तो क्या लिखता है? कमिंग सून, ये लिखता है, मतलब जल्दी ही वो पिक्चर आ रही है, आने वाली है। फिर है बाद में, है ना। जैसे सून पढ़ा हमने, जिसका मतलब होता है जल्दी। बाद में, है ना, बाद में के लिए इस्तेमाल करते हैं लैटर। क्या इस्तेमाल करते हैं? लैटर। जैसे मैं आपको बाद में बता दूंगा, आई विल लेट यू नो लेटर। आई विल लेट यू नो लेटर। लेटर जो कह लीजिए, लेटर नहीं एकदम एज ए लेटर, लेटर वाला, पत्र वाला लेटर नहीं, लेटर। थोड़ा सा उच्चारण में ध्यान देंगे, है ना। फिर है अब, अभी, इसी वक्त। आप इस्तेमाल करते हैं नाउ का, NOW, नाउ। आप कभी भी अभी करंट स्थिति से रिलेटेड अगर बात करना चाह रहे हैं, उसके बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो नाउ शब्द से बेटर आपको वर्ड नहीं मिलेगा। नाउ का इस्तेमाल आपको करना है। जैसे मुझे अब जाना होगा या अब मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो नाउ। आई विल हैव टू गो नाउ। ठीक है, यहां पर विल हैव टू अगर लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? विल हैव टू, मुझे अब जाना होगा, आई विल हैव टू गो नाउ। फ्यूचर वाला वाक्य है, गा गे गी लगा हुआ है तो विल ऐड करना जरूरी है। फिर है अभी तक, अब तक। इस्तेमाल करेंगे शब्द येट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? YET, येट वर्ड का यूज करेंगे। और ये उस चीज के लिए यूज होता है जो अभी तक नहीं हुआ, है ना, जो अभी तक चीज नहीं हुई है। जैसे आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है, यू हैव नॉट पेड येट। यू हैव नॉट पेड येट। क्लियर हो गई बात? देखो, फिर है क्या? शीघ्र, जल्दी या वक्त से पहले, है ना, वक्त से पहले। तो इस्तेमाल होता है अर्ली का। ठीक है, अब समझो अर्ली कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अर्ली आप उस वाक्य में इस्तेमाल करते हैं जिसके मान लो कोई एक टाइम फिक्स है। ठीक है, जैसे मान लो आप सुबह स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो या अपने जॉब पे जाते हो सुबह, और वापस आते हो शाम को 5 बजे। ठीक है, तो आपके घर वालों को पता है कि भैया ये 5 बजे तो आ जाएगा या आ जाएगी, है ना। लेकिन आपने क्या किया? आप उस दिन 4 बजे आ गए, तो आप जल्दी आ गए, राइट। आप जल्दी आ गए, तो क्या यहां पर सून का इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि यहां पर टाइम हमारा फिक्स था, 5 बजे आना था, लेकिन हम जल्दी आ गए, 4 बजे आ गए, तो यहां पर अर्ली वर्ड यूज होगा। ठीक है, जैसे वह सुबह घर से वक्त से पहले निकल गया, है ना। जैसे 10 बजे ऑफिस जाना था, आज मीटिंग है इंपॉर्टेंट, तो भाई अपन 9 बजे ही निकल गए घर से। तो आप घर से जल्दी निकल गए। कब जल्दी निकल गए? जबकि आपके निकलने का समय डेली का फिक्स है, आप उस पर्टिकुलर समय से जल्दी निकल गए, तो अर्ली का यूज कर लेंगे, है ना। ही लेफ्ट होम अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर है तो, इस्तेमाल होता है शब्द देन का, THEN, देन। तो तुम क्या करोगे? वॉट विल यू डू देन। ये कोई चीज जो होने वाली है, उसके बाद आप क्या, उसका रिजल्ट में आप क्या बोलने वाले हो या क्या करने वाले हो, वैसी सिचुएशन के लिए देन का यूज करते हैं। फिर है वहां, THERE, देयर। वहां, इसका मतलब होता है ये लोकेशन के बारे में बात करता है, जगह के बारे में बात करता है, प्लेस के बारे में बात करता है। ठीक है, जैसे हम लोग वहां जाएंगे, वी विल गो देयर। अब ये वहां कौन सी जगह है? कोई जगह होगी ना, कोई जगह ही होगी, किसी हालात में तो नहीं चले जाएंगे ना, आप जगह पे जाओगे। हम मार्केट जाएंगे, हम गोवा जाएंगे, हम कहीं घूमने जाएंगे, है ना। तो वी विल, हम पार्टी में जाएंगे, तो क्या कहते हैं? कह रहे हाँ हम लोग जाएंगे वहां, है ना। तो वी विल गो देयर। लोकेशन की बात हो तो देयर का इस्तेमाल करें।
फिर है यहाँ, जिसका मतलब होता है हियर, ये भी जगह के बारे में बात करता है। तो फिर देयर इस्तेमाल करें मैम कि हेयर इस्तेमाल करें? तो जब आप अपने नजदीकी बात कर रहे हो, जैसे आप जहां पर हो, खड़े हुए, बैठे हुए, आप जहां पर हो उसके नियर बाई में अगर कोई जगह है, उसके नजदीक में कोई जगह है, तो आपके नजदीक है, आपसे नजदीक है वो जगह, तो हेयर का इस्तेमाल करें। थोड़ी दूर है तो देयर का इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे वे लोग यहाँ आएंगे, दे विल कम हियर। मान लो आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं, तो आप क्या बोलोगे कि मेहमान यहां आएंगे, आप जहां पर हो वहां आएंगे, तो हियर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर है दूर, जिसके लिए इस्तेमाल होता है शब्द फार का, FAR, फार। जैसे ये बहुत दूर है, इट इज टू फार। देखो टू हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम जोर डालना चाहते थे इस बात पर कि वो जगह दूर है ना। तो सिर्फ दूर अगर कहना होता तो इट इज फार, लेकिन हम जोर डाल के कहना चाह रहे कि अरे बहुत दूर है ना, तो इट इज टू फार का इस्तेमाल हमने किया। फिर पास या पास में इस्तेमाल करते हैं नियर का। किसका यूज करते हैं? नियर का। ठीक है, जैसे वो पास ही रहता है, ही लिव्स नियर, ही लिव्स नियर। पीछे या वापस इस्तेमाल करते हैं शब्द बैक का, BAC के बैक। अपनी जगह पर वापस जाओ, गो बैक टू योर सीट। अपनी जगह पर वापस जाओ, गो बैक टू योर सीट। बाहर इस्तेमाल करते हैं शब्द आउट का। किसका यूज करते हैं? आउट। जैसे वो बाहर चला गया, ही वेंट आउट। किसी को बाहर जाने बोलना है तो कहते हैं गेट आउट, है ना। तो बाहर की बात होती है तो आउट वर्ड का यूज करते हैं। अभी या अभी अभी इस्तेमाल करते हैं जस्ट वर्ड का। किसका यूज करते हैं? जस्ट, मतलब जो तुरंत से हुई हो जो चीज, जस्ट वर्ड का यूज करेंगे। जैसे वह अभी अभी आया, ही जस्ट अराइव्ड। क्या यूज किया? ही जस्ट अराइव्ड, है ना। आगे बढ़ते हैं। टू इस्तेमाल करते हैं शब्द बहुत का, और ये अगेन एम्फेसाइज करने के लिए, मतलब किसी चीज पे जोर डालने के लिए यूज होता है। जैसे ये बहुत नरम है, इट इज टू सॉफ्ट। आपको कहना होता ये नरम है तो कहते इट इज सॉफ्ट, लेकिन आपको क्या कहना है? कह रही ये बहुत नरम है, मतलब आप नरम है वो चीज, इसके ऊपर बहुत जोर डालना चाह रहे हो। जैसे अगर कोई चीज मीठी है तो क्या कहेंगे कि अरे ये चीज मीठी है, इट इज स्वीट। नहीं, अगर बहुत मीठी है तो क्या कहेंगे? इट इज टू स्वीट। बहुत मीठा है यार, इट इज टू स्वीट। ऐसे यूज करते हैं, ऐसे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो। काफी इस्तेमाल करते हैं शब्द क्वाइट का, और ये किसी चीज को थोड़ा बढ़ा करके बताने के लिए यूज होता है, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए यूज होता है। जैसे ये काफी सुरक्षित है, इट इज क्वाइट सेफ, इट इज क्वाइट सेफ, इन अ पॉजिटिव वे आप इसको यूज कर सकते हैं। उचित इस्तेमाल करते हैं फेयरली का। जैसे वह उसके साथ उचित व्यवहार नहीं करता है, ही डजंट टीच हिम फेयरली। फेयरली का मतलब ही होता है उचित। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, तो नॉट फेयर लगा दिया, मतलब ये अनुचित है, उचित नहीं है ना। तो इसका मतलब फेयरली का मतलब या फेयर का मतलब क्या होता है? उचित। नॉट लगाया तो नहीं है ना। तो कोई कहते हैं ना कि अरे ये उसने अच्छा नहीं किया, दिस इज नॉट फेयर, ये फेयर गेम नहीं था। जैसे मैचेस वगैरह कई बार होता है कि मैच में कुछ अगर होता है जो हमारे अकॉर्डिंग गलत है, सामने वाली टीम ने गलत कर रखा है या कुछ गलत फैसला हुआ है, तो कहते हैं ना कि अरे ये फेयर गेम तो नहीं था, ये फेयर प्ले तो नहीं था। मतलब जो चीज सही है उसके पक्ष में फैसला जो है वो नहीं है, मतलब उचित नहीं वाली बात जो है वो हम फेयर वर्ड का यूज करते हैं, उचित है या नहीं है इसको डिसाइड करने के लिए। फिर है रोजाना, इस्तेमाल करते हैं शब्द डेली का। जैसे वो रोजाना चलते हैं, दे वॉक डेली। तेज या जल्दी इस्तेमाल करते हैं शब्द फास्ट का। वह तेज दौड़ा, ही रैन फास्ट। ये गति को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे, स्लोली, वह धीरे धीरे जा रहा है, ही इज गोइंग स्लोली। यहां पर भी उसके जाने से बात हो रही है तो स्पीड की ही बात हो रही है, तो वो पहला फास्ट था, ये स्लो है। आसानी से इस्तेमाल करते हैं शब्द इजीली का। जैसे हमने इसे आसानी से किया, वी डिड इट इजीली। बुरी तरह से यानी कि बैडली, कोई चीज बहुत ही गंदे तरीके से, बुरी तरीके से हुई है तो बैडली हुई है। ठीक है, उन्होंने बुरी तरह बर्ताव किया, दे बिहेव्ड बैडली। चुपचाप इस्तेमाल करते हैं शब्द क्वाइटली का। जैसे उसने चुपचाप से कहा, शी सेड क्वाइटली या शी सेड सो क्वाइटली। फिर है अच्छा, जिसका मतलब होता है वेल, WELL वेल। इसका एक मतलब कुआं भी होता है। ठीक है, जो कुआं होता है ना हमारा, चापाकल और कुआं, जो हैंडपंप होता है वो तो हैंडपंप होता है, लेकिन एक चीज होती है कुआं भी होता है ना, जिससे पानी वाटर सोर्स है वो बेसिकली। तो WELL की हिंदी जो है वो कुआं भी होता है, और WELL जो है वो अच्छा के कुछ अच्छी चीज के लिए भी यूज होता है, जैसे वेल डन,
है ना, बहुत अच्छा किया तुमने, वेल डन, है ना, शाबाशी देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है, शी प्लेज द पियानो वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छा के लिए वेरी वेल हमने यूज किया, ठीक है। तो शाबाशी देने के लिए इस्तेमाल होता है और किसी चीज को अच्छा बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इन दोनों के तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश एकेडमी।